दो लफ्जों की है दिल की कहानी। हाय फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। दो लफ्जों की प्रेम कहानी। यह कहानी है चिड़ा और चिड़िया की। चिड़ा और चिड़िया यह दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। बेइंतहा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, जो एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होना चाहते थे। ऐसा प्यार। एक अकेली चिड़िया थी जो नदी के किनारे पेड़ पर एक घोंसला करके रहती थी। उसका कोई साथी नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। वह रोज सुबह नदी के किनारे बैठती तो कभी पेड़ की डाली पर बैठती। उसकी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं था। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह से ऊब चुकी थी। वह कभी कभी सोचती थी कि यार, मैं जी ही क्यों रही हूँ। इतना अकेलापन, कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, ना ही मैं खुल के किसी से अपने दिल की बात कर सकती हूँ। एक दिन किसी दूर जगह का मौसम खराब होने के कारण एक चिड़ा उड़ता हुआ उस चिड़िया के घोंसले के पास आता है और कुछ ही देर में उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। वह दोनों भी एक दूसरे के बारे में ही सोचते थे। वो दोनों शायद एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जो चिड़िया थी वह अकेली होने के कारण अपने दिल की बात किसी से भी कर नहीं सकती थी। इसीलिए चिड़िया अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। तो दूसरी तरफ चिड़ा खराब मौसम के कारण वह अपने परिवार से बिछड़ गया और वह जब अकेला था, उसे किसी हमसफर की ज़रूरत थी। उसी समय चिड़िया ने उसको साथ दिया। यही कारण था कि वह दोनों एक दूसरे के सिवा रह नहीं सकते थे। लेकिन एक दिन फिर से मौसम अच्छा हो जाता है। चिड़ा को अपने घर वालों की बहुत याद आती है। चिड़ा अपने दिल की बात चिड़िया को बताता है कि हमें हमारे घर, परिवार, जगह, नदी, तालाब, पेड़ सबकी याद आ रही है। उनके सिवा हमारा दिल कहीं और नहीं लग रहा है। यह बात सुनकर पहले चिड़िया तो नाराज हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में खुश होकर बोलती है कि ठीक है, हम भी आपके साथ आएंगे। अब आपका जो कुछ है वो भी मेरा ही है। सुख दुख, परिवार, घोंसला, वहाँ के पेड़, नदियाँ, झरने, तालाब, हम दोनों वहाँ खूब सैर करेंगे, खूब खेलेंगे, खूब घूमेंगे, पूरी जिंदगी साथ रहेंगे, तुम और हम। चिड़ा भी कहता है कि हाँ, ये भी ठीक है। जब दोनों भी वहाँ के घोंसले से उड़ने वाले होते हैं तो चिड़ा कहता है कि हम तो यहाँ सब छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। हम ऐसा करते हैं कि पहले हम जाते हैं, अपना परिवार ढूंढते हैं, वहाँ का अपना घोंसला ठीक करते हैं, वहाँ रहने लायक जगह देखते हैं, फिर हम आपको लेने आ जाएंगे। चिड़िया बहुत रुकने के बाद हाँ कर देती है और चिड़ा जब उड़ने ही वाला होता है तब चिड़िया कहती है कि वहाँ अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो सबको लेकर यहाँ आइएगा, हम सब साथ में यही रहेंगे। चिड़ा भी थोड़ा सा मुस्कुरा के वहाँ से उड़ जाता है। चिड़ा अपनी पुरानी जगह पहुँचने के बाद अपने परिवार वालों को ढूंढकर एक
नए पेड़ पे नई जगह एक अच्छा सा घोंसला बनाता है, जिस घोंसले में वह पूरा परिवार और चिड़ा चिड़ी रह सके। यहाँ वह चिड़ी चिड़ा की हर वक्त याद करती रहती है। वह चिड़ा जहाँ से उड़ा था उसी जगह बैठ के उसी के इंतज़ार में रहती है। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाने के बाद चिड़ा अपनी चिड़ी को लाने के लिए वहाँ से उड़ जाता है। बहुत देर तक उड़ने के बाद चिड़ा एक पेड़ की डाली पे बैठकर आराम करने लग जाता है और पास ही के तालाब में पानी पीने के लिए वहाँ जाता है। वह पानी पीने ही वाला था, तभी पीछे से एक लड़का उस चिड़ा को पत्थर मारता है और चिड़ा वही घायल होके कुछ देर तक तड़पने के बाद अपनी सांसों को छोड़ देता है। और दूसरी तरफ चिड़िया अपनी चिड़ा का इंतज़ार करते करते खाना पीना छोड़ देती है और कुछ ही दिनों बाद वह इस दुनिया को छोड़ देती है।